तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सीधी-सादी सच्चाई बड़ी-बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ जाती है। ये कहानी है एक मामूली सफाईकर्मी और एक बहुत ही घमंडी जज की। देखते हैं कि इस कहानी में असल में मूर्ख कौन साबित होता है। और इस कहानी की पूरी जान बस इसी एक सवाल में छिपी है। क्या एक ऐसा हुक्म जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए दिया गया हो, वो सच में न्याय का रास्ता खोल सकता है? ये सवाल हमें कहानी के आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे-साधे सफाईकर्मी से। उसकी दुनिया बस उसकी अपनी बेटी के आसपास घूमती है, और जब उसकी बेटी की एक छोटी सी खुशी पर कोई आंच आती है, तो बस वहीं से इस कहानी का ताना-बाना शुरू हो जाता है। यहाँ कहानी के दो किरदार बिल्कुल आमने-सामने खड़े हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक तरफ है एक गरीब, ईमानदार पिता जिसका दिल अपनी बेटी के लिए प्यार से लबरेज है, और दूसरी तरफ है एक शक्तिशाली, अहंकारी जज जिसे सिर्फ अपनी सत्ता और ताकत का घमंड है। तो हुआ ये कि वो सफाईकर्मी बड़े प्यार से अपनी बेटी के लिए शहद लेकर आया, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में मक्खियों ने पूरे शहद पर धावा बोल दिया और सब कुछ चट कर गईं। अब सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? पर उस पिता के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी शिकायत को लेकर वो सीधा पहुंच गया शहर के जज के पास, और उसने जो मांगा वो सुनकर शायद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। उसने कहा कि मक्खियों को सजा मिलनी चाहिए। अब कहानी का रुख जज की तरफ घूमता है। सफाईकर्मी की ये अजीब सी फरियाद सुनकर जज के मन में इंसाफ का तो ख्याल तक नहीं आया। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और उसका फैसला उसी सोच का नतीजा था। जज ने इस मामले को न्याय की तराजू में तौलने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने सोचा, अरे ये आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ लगता है, चलो इसी का मजाक उड़ाते हैं। उसका इरादा साफ था, इंसाफ नहीं, बेइज्जती करना। और बस इसी नीयत से जज ने एक बहुत ही बेतुका हुक्म सुना दिया। उसने अपनी छड़ी सफाईकर्मी को थमाई और कहा, ये लो और जाओ, शहर की एक एक मक्खी को इसी से मारकर खत्म कर दो, एक भी बचनी नहीं चाहिए। ये एक ऐसा काम था जो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो सफाईकर्मी, वो तो ठहरा एक भोला भाला सीधा इंसान। उसने जज के मजाक को सच मान लिया। उसे लगा यही न्याय है, और वो पूरी लगन के साथ उस नामुमकिन से मिशन पर निकल पड़ा। जैसा उसे कहा गया था ठीक वैसा ही करने। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां पासा पूरी तरह पलट जाता है। ये वो पल है जब जज का बनाया हुआ मजाक घूमकर उसी के लिए एक बहुत दर्दनाक सबक बन जाता है। हुआ यूं कि सफाईकर्मी अपनी छड़ी लेकर शहर में मक्खियां ढूंढ ही रहा था कि अचानक एक मक्खी उड़कर सीधा जज साहब के सिर पर ही जा बैठी। शायद उस मक्खी को भी नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रही है। जैसे ही सफाईकर्मी ने उस मक्खी को जज के सिर पर देखा, उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंजी, महाराज का हुक्म। उसने सोचा, हुक्म तो हुक्म है, मक्खी कहीं भी हो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, पहले इसी को मारता हूं। और बस बिना कुछ सोचे समझे उसने पूरी ताकत से छड़ी घुमाई और एक जोर की आवाज आई, खटाक। इस एक चोट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब सवाल ये नहीं था कि सफाईकर्मी मूर्ख हैं, अब सवाल ये था कि असली मूर्ख कौन था। जज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। दर्द से कराहते हुए जज ने अपने सिपाहियों को सफाईकर्मी को पकड़ने से रोक दिया। उसने सबके सामने माना, ये मेरी गलती है, मैं तो इसे मूर्ख बनाना चाहता था, लेकिन लगता है सबक मुझे ही मिल गया। कहानी के इस तरह के अंत को कहते हैं पोएटिक जस्टिस, यानी काव्यात्मक न्याय। मतलब जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, अक्सर उसी तरीके से। जज ने मक्खियों के लिए जो सजा तय की थी वो घूम फिरकर उसी को मिल गई। तो क्या ये सच नहीं कि अहंकार अक्सर अपनी सजा खुद ही चुन लेता है?